हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कूलॉम्स लॉ पर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम है अ पॉइंट मास m having charge -q1 revolving around charge q2 in a circular path of radius r. Then prove that the time period of charge -q1 16 pi cube epsilon naught mr cube by q1 q2. -q1 charge revolve around charge q2 in a circular path of radius r. Then prove that the time period of charge -q1 is equal to epsilon. Actually, when a body revolves in a circular path, then it requires centripetal force to move in circular orbit, and the centripetal force is provided by different forces which exist in a particular case. Here सेंट्रीपिटल फोर्स Q1 को कौन प्रोवाइड करेगा? Q2 को अराउंड मूव करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2. क्लियर? तो सेंट्रीपिटल फोर्स equal to electrostatic force between -q1 and q2. q1 का मास सपोज कर लिया m है, तो mv स्क्वायर बाई r इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई 1r से 1r कैंसिल हो जाएगा, m को राइट ले गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 m राइट गया और ऑलरेडी था, तो v इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई mr, और ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। बट आपसे वेलोसिटी भी पूछ रहा है q1 की, प्रूफ क्या करना है? इसका टाइम पीरियड ये है। एनी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर 1 राउंड कंप्लीट कर रही है तो डिस्टेंस क्या कवर करेगी? सरकमफेरेंस के ऊपर, दैट इज 2 पाई r, और डिस्टेंस कवर्ड को वेलोसिटी से डिवाइड कर दूं, देन टाइम पीरियड आ जाएगा। तो नाउ टाइम पीरियड
circumference upon velocity, टाइम पीरियड आर रेडियस का पाथ था तो 2 पाई आर, और वेलोसिटी की प्लेस पर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई mr, T इक्वल टू 2 पाई आर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, न्यूमरेटर में चला जाएगा, mr भी न्यूमरेटर में गया और बाई में क्या रह गया, Q1 Q2। 2 पाई आर बाहर है रूट के अंदर इंसर्ट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ऑलरेडी क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर बाई Q1 Q2। सो T इक्वल टू 4 into 4 16, पाई स्क्वायर इंटू पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब बाई Q1 क्यूब। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्या लगा? सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा, देन डिस्टेंस कवर्ड को वेलोसिटी से डिवाइड कर दें तो टाइम पीरियड आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है any two identical metallic sphere have different nature of charges, means Q1 अगर नेगेटिव है तो Q2 पॉजिटिव, और अगर Q1 पॉजिटिव तो Q2 नेगेटिव। Attract each other by a force of 0.108 Newton when separated by a distance 0.5 meter. अब क्या कह रहा है कि when these two charges connected by a conducting wire, when these two charges connected by a conducting wire and separated again same distance, तो इनके बीच फोर्स हो जाता है 0.036 न्यूटन। मीन्स Q1 और Q2 टू चार्जेस को आपस में कनेक्ट कर दिया कंडक्टिंग वायर से, और कंडक्टिंग वायर को रिमूव कर दिया, तो इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन लगने लगा, और वो फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या है 0.036 न्यूटन। फाइंड आउट Q1 एंड Q2। क्वेश्चन समझ गए होंगे? मैं वन टाइम क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। When two metallic conducting spheres having different nature of charges
placed at distance 0.5 meter, attacked by a force 0.108 Newton. When connected by a conducting wire and conducting wire removed from it, then after they will repel to each other by a force 0.036 Newton, point Q1 and Q2. तो लेट कर लिया कि लेट टू चार्जेस कैसे Q1 एंड Q2 और उनके बीच फोर्स क्या लग रहा है, then by Coulomb's law F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by फोर्स की प्लेस पर 108 न्यूटन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की प्लेस पर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई R की प्लेस पर 0.5 का स्क्वायर। Q1 और Q2 के साइन क्यों नहीं पुट किए, अपोजिट साइन के चार्जेज हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लाइक चार्जेज होते तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो अंडरस्टूड है, क्या लग रहा है इनके भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Q1 Q2 क्या हो गया भाई 0.108, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर 0.25 by 9 × 10⁻. Q1 Q2 after decimal 3 digits है and after decimal 2 digits, so it may be written as डेसिमल को लास्ट में शिफ्ट कर दिया तो 9 × 10⁻9 से डिवाइड किया, so Q1 Q2 12 × 25 300, ये 10⁻9 ऊपर जाएगा 10⁻−5 ऑलरेडी था तो 9 ऊपर जाने पर -1 क्या -5 -9 -14। Q1 Q2 these two zeros को अगर अरेंज कर दें तो 3 × 10⁻−12, ये आ गया आपका इक्वेशन 1। नाउ अब क्या होता है कि these two चार्जेस को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो व्हेन टू चार्जेस को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया और वायर को रिमूव कर दिया, तो कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने का इफेक्ट क्या हुआ, कहीं पर 50 कूलम चार्ज था, दूसरी प्लेस पर 30 कूलम चार्ज था, कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कब तक, जब तक कि बोथ पर चार्ज इक्वल नहीं हो गया, यानी पोटेंशियल इक्वल नहीं हो गया। क्लियर। अब 50 + 30/2 यानी बोथ पर क्या हो गया 40 कूलम चार्ज। सिमिलरली हियर चार्जेस क्या है 1 पर Q1 और 1 पर Q2, तो व्हेन टू चार्जेस connected by conducting wire, then charge on each sphere फर्स्ट का चार्ज
प्लस सेकेंड का चार्ज ऐड हो गया और ईच पर क्या चार्ज आ गया, दैट इज Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश, और इसकी वैल्यू क्या होगी, Q1 माइनस Q2 बाई। क्लियर? जब कंडक्टिंग बॉडी को आप टच करेंगे या किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे तो ओवरऑल चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो बोथ चार्जेस को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, ये Q1 डैश है, ये Q2 डैश। अब अगेन बोथ चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया, तो अगेन बाय कूलॉम्स लॉ अब इनके बीच फोर्स क्या है, 0.036 न्यूटन। अब बोथ पर सेम नेचर ऑफ चार्ज हो गया तो क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश बाई आर स्क्वायर। F की प्लेस पर 0.036 न्यूटन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10 to power 9। Q1 डैश की प्लेस पर Q1 माइनस Q2 बाई 2, Q2 डैश की प्लेस पर भी Q1 माइनस Q2 बाई 2 और आर स्क्वायर 0.5 का होल स्क्वायर। एडजस्ट कर दें तो Q1 बाई माइनस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये लेफ्ट आ जाएगा 0.036 इंटू 0.25 अपॉन में 9 इंटू 10 टू पावर 9। क्लियर? देन देखें Q1 माइनस Q2 बाई 2 होल स्क्वायर आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट, ये हो गया 36 इंटू 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 और बाई में 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q1 माइनस Q2 बाई 2 9 से डिवाइड कर दिया 4 इंटू 25 100, 10 टू पावर 9 को ऊपर लेकर तो माइनस 9 और माइनस 5 ऑलरेडी था तो 10 टू पावर माइनस 14। Q1 माइनस Q2 बाई 2 होल स्क्वायर, ये है तो Q1 माइनस Q2 बाई 2 क्या हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दें 10 टू पावर माइनस 12, ऐसा भी कर सकते हैं 1 इंटू स्क्वायर रूट ले लिया तो Q1 माइनस Q2 बाई 2 इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। समझ में नहीं आया? अरे स्क्वायर करते बेटा यहां क्या होता, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बाई 4 राइट जाएगा और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो Q1 माइनस Q2 4 का स्क्वायर रूट 2, Q1 माइनस Q2 की ये वैल्यू आ गई और Q1 Q2 की वैल्यू ये थी। नाउ कभी आपने ऐसा फार्मूला पढ़ा होगा A प्लस बी इक्वल टू A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4AB। A का मीनिंग Q1
B का मीनिंग Q2, A माइनस B का मीनिंग Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4 Q1 Q2, Q1 प्लस Q2, Q1 माइनस Q2 की प्लेस पर 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 प्लस 4 Q1 Q2 की प्लेस पर 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, so Q1 plus Q2 4 into 10 to power minus 12, 4 theta 12 into 10 to power minus 12, Q1 plus Q2 10 to power minus 12 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आएगा 4 plus 12 यानी 16 into 10 to power minus 12, Q1 plus Q2 16 का स्क्वायर रूट 4, क्लियर। अब इक्वेशन 2 था आपके पास Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और Q1 Q2 है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, एडिंग 2 and 3, 2 और 3 को ऐड कर देंगे तो लेफ्ट में Q2 कैंसिल हो गए, क्या आया 2Q1, राइट में देखिए 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, 10 टू पावर माइनस 6 कॉमन ले लिया तो 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, यानी Q1 की वैल्यू आ गई 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। Q1 की वैल्यू पुट कर दें, चाहे आप इक्वेशन 2 में और चाहे इक्वेशन 3 में। तो अगर Q1 की वैल्यू 3 में पुट करेंगे तो Q2 आ जाएगा आपका 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम, क्लियर। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। चलिए सम मोर प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, आप नोट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो सॉल्व करने में या एनी अदर प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप में या यूट्यूब में अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास सपोज कर लिया कि 2 पॉइंट चार्जेस गिवन है, कुछ भी सपोज कर ले, सपोज कर लिया कि 4E और E 2 पॉइंट चार्जेस थे, अब इनके बीच में लाइन का इनके बीच की डिस्टेंस क्या थी A। अब इसके बीच में कोई थर्ड चार्ज प्लेस कर दें
क्यों मैंने थर्ड चार्ज प्लेस कर दिया। तो क्वेश्चन ये है, वेयर शुड थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस्ड। इट इज इन इक्विलिब्रियम। कौन इक्विलिब्रियम में हो? चार्ज क्यू। क्वेश्चन को और क्लियर किए दे रहा हूं। 2 पॉइंट चार्जेज है 4e and e. Where should be a third charge q be placed on line joining these two charges? It is in equilibrium, and when charge q when it is in stable equilibrium or unstable equilibrium. ठीक है, तो स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। लेट कर लिया चार्ज Q placed at distance x from charge 4e, then its distance from EB a minus x, 4e से इसकी डिस्टेंस मैंने क्या लेनी? x, और 4e और e के बीच की डिस्टेंस क्या थी? a। इसकी e से क्या डिस्टेंस रह गई? a माइनस एक्स। क्लियर? अब थर्ड चार्ज को आपको ऐसा प्लेस करना था कि चार्ज Q इक्विलिब्रियम में रहे। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q, 4e और Q इनके बीच या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहने का मतलब 4e और Q के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है और ये इक्वल हो जाए बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q and E, तो इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। 4e और Q के बीच और Q और E के बीच फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो चार्ज Q इक्विलिब्रियम में हो गया। तो नाउ फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, electrostatic force between Q and 4e equal to electrostatic force between Q and E। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की प्लेस पर 4e, Q2 की प्लेस पर Q और बीच की डिस्टेंस x यानी x स्क्वायर। राइट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की प्लेस पर Q, Q2 की प्लेस पर E और बीच की डिस्टेंस a माइनस एक्स।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल हो गया, 4/x² 1/, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 4a माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, a माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4। क्लियर? या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिया तो राइट में क्या आ गया, प्लस माइनस एक्स। On taking positive sign, 2a minus x, 2a minus 2x, 2a को लेफ्ट ही रहने दिया, x को राइट ले गया, तो 2a इक्वल टू 3x और x इक्वल टू 2a by 3। And on taking negative sign, मैं नेगेटिव साइन अगर ले लेता तो 2a माइनस एक्स इक्वल टू हो जाता माइनस एक्स, 2a माइनस 2x, 2a इक्वल टू माइनस 2x राइट जाएगा तो प्लस 2x, 2x माइनस x, x इक्वल टू 2a आ गया। बट ये इम्पॉसिबल है। क्यों दिस वैल्यू इम्पॉसिबल है? बिकॉज क्वेश्चन क्या था कि वेयर शुड Q चार्ज प्लेस्ड बिटवीन 4e and E, 4e और E के बीच प्लेस करने की बात थी, और 4e और E के बीच की डिस्टेंस क्या थी, a, और यहां क्या है 2a, तो 4e और E के बाहर हो गया। रिजल्ट आंसर क्या हुआ? आंसर हो गया Q चार्ज should placed at distance 2a by 3 from charge 4e. Now एक मेजर क्वेश्चन है इसमें, when it is in equilibrium यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम and when अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? सपोज कर लो ये बॉटल है मेरे हाथ में, अब इस बॉटल को स्लाइटली आपने डिस्टर्ब कर दिया, बट ये अगेन किस पर आ जाए, इक्विलिब्रियम में। स्लाइटली इसको डिस्टर्ब किया, अगेन किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट अभी इस बॉटल को मैं ऐसा कर देता और हल्का सा डिस्प्लेस करता तो ये बॉटल गिर जाती, ये क्या हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ऐसे ही एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आप एनी बॉडी को कहीं भी प्रेस कर दें, सपोज कर ले बुक है, बुक को कहीं भी प्रेस कर दें, डस्टर को कहीं भी प्रेस कर दें,
कहाँ है? इक्विलिब्रियम में थी। ये क्या है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नहीं क्लियर हुआ अभी? क्यू चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो, चाहे 4e की तरफ और चाहे टुवर्ड्स ई, अगेन अपनी पोजीशन पर पहुंच जाए, यानी अगेन अपनी पोजीशन पर पहुंच सकता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर अगेन अपनी पोजीशन पर नहीं पहुंचा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एनीवे मैंने सपोज कर लिया कि लेट चार्ज Q इज निगेटिव, चार्ज Q कैसा है? चार्ज Q निगेटिव है। तो जब चार्ज Q निगेटिव हो गया तो -Q और 4e के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और -Q और E के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो सपोज कर लिया चार्ज -Q डिस्प्लेस्ड slightly towards E, देन देखिए जब -Q चार्ज को सपोज कर लिया यहां कर दिया तो अब -Q और E के बीच की डिस्टेंस कम हो गई, रिजल्ट इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F और Q और E के बीच इंक्रीज कर गया, जबकि 4e और Q के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज की। तो दीज टू के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया। यानी का मतलब क्या है कि जब -Q चार्ज को स्लाइटली आपने टुवर्ड्स E डिस्प्लेस किया तो E का अट्रैक्शन मोर हो गया और 4e का अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया, माने ज्यादा फोर्स से अटैक करेगा अपनी तरफ, जबकि ये कम से। तो -Q चार्ज E की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ पाएगा। तो ये कैसा हुआ? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। अब मैंने सपोज कर लिया नाउ चार्ज Q इज पॉजिटिव। चार्ज Q का नेचर अब कैसा ले लिया मैंने? चार्ज Q का नेचर ले लिया मैंने पॉजिटिव। ये आपका 4e था, Q अगेन स्लाइटली शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स E, हल्का सा इसको शिफ्ट कर दिया, डिस्टेंस डिक्रीज कर गई। अब बोथ पर लाइट नेचर ऑफ चार्ज है तो E इसको रिपेल करेगा, ऐसे फोर्स लगाएगा, ज्यादा तेजी से फोर्स लगाएगा, जबकि 4e और Q के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज किया है। इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज किया है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कम हो गया। लाइट चार्ज थे, E मोर फोर्स से रिपेल करेगा, इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, जबकि 4Q Q को लेस फोर्स से रिपेल करेगा, रिजल्ट
इसका फोर्स ऑफ रिपल्सन ग्रेटर होगा, तो ये क्यू चार्ज अगेन अपनी ओरिजिनल प्लेस पर आ सकता है। कैसा हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। वैसा हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? ये था स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। नेक्स्ट क्लास में सब मोर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे या फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू।